प्रति प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। समुपस्थित व्यक्त अव्यक्त रूप से श्रीधाम वृंदावन में नूतन नवीन ढंग से निवास करने वाले सभी संत और भगवत भक्तों के पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज के श्री युगल चरणों में कोटिशाह वंदन। विद्वत वृंद, इस श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक श्री ठाकुर आदित्य नारायण एवं उनका परिवार, भगवत कथानुरागी सज्जनों एवं वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृशक्ति नारायण, आइए हम लोग अपने कथा के समय पर, कथा के प्रसंग पर प्रवेश करते हैं और थोड़ा मन को समाहित करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक श्रीधाम वृंदावन में बैठे तो हुए हैं, लेकिन आइए हम लोग वृंदावन की ही जो लीला है, कुंज लीला, निकुंज लीला, भगवान श्री कृष्ण की जो ग्रह लीला है वह गोकुल में संपन्न हुई। वन लीला श्री वृंदावन में संपन्न हुई। ये वो दिव्य वृंदावन है नारायण, जहां पर हम सब लोग बैठे हुए हैं और इसी वृंदावन को देखकर इस वृंदावन में प्रवेश करने के बाद भी ठाकुर जी रसिक शेखर कहलाए, रास विहारी वृंदावन में आके कहलाए। वृंदावन के बाहर रास विहारी का कोई नाम नहीं, ध्यान रखना। रास विहारी, रसिक शेखर, ये वृंदावन, वृंदावन की बड़ी दिव्य महिमा है। क्या कहें, वृंदावन तो वृंदावन है। प्रेम की पिपासा देख निज प्रेमियों को, प्रेम के परवश हो, प्रेम का समुद्र बसाया है। भावुक रसीले भक्त निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प वृक्ष लगाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई यहाँ, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास के लिए वृंदावन बनाया है। ये ठाकुर जी ने जो वृंदावन बनाया, ये भक्तों के वास के लिए प्रेम की भूमि है। कोई कितना भी कठोर हृदय आवे, कोई कितना भी शुष्क हृदय यहां पर पहुंचे, लेकिन वृंदावन का प्रताप ऐसा है नारायण, जो वृंदावन उसको अपने रंग में रंग ही देता है। अद्वैतवादी निर्गुण निराकार में हमेशा रमण करने वाले, इस कलयुग की बात कर रहा हूं, सतयुग त्रेता की नहीं। मधुसूदन सरस्वती महाभाग जो कहते थे, अद्वैत वीथी पथिकई रूपास्या स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा, लेकिन स्थिति क्या हुई? वही महापुरुष कहते, केनापि देवेन वयम हठेन दासी कृता धूप गोप वधू बटेन। दासी कृता और गोप वधू बिटेन, यहां बड़ा मधुर शब्द है महाराज, बिटेन। गोपियों के पीछे घूमने वाला गोपी लंपट, उसने मेरे दिल को हरण कर लिया है, मेरे दिल को चुरा लिया है।
मेरे दिल को अपने वश में कर लिया है। अब मैं निर्गुण निराकार नहीं, सगुण साकार रूप का दर्शन करता हूं, उन्हीं के चरणों में लौटता हूं। और इतना ही नहीं, उनके मुख से अनायास निकल गया वंशी विभूषित करा नवनीरदाभाग। ये उनका मंगलाचरण, उनका श्लोक। तो ऐसे जो महापुरुष हैं महाराज, उनकी जब ये दशा हो सकती है वृंदावन में, तो वास्तव में जो वृंदावन में भगवत भक्त रह रहे हैं और उन श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, उनके हृदय को क्या कहना। नारायण गिरिराज धारण करने के बाद भगवान का नाम गिरिराज धारण पड़ा, गोविंद एक नाम पड़ा। और उसके बाद श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन एकादशी का व्रत नंद बाबा ने किया, और नंद बाबा ने जब एकादशी का व्रत किया तो जल्दी ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, और उठने के बाद यमुना जी स्नान करने के लिए गए। यमुना जी स्नान करते रहे, पता समय का तो पता लगा नहीं कि कितना बजा है। यहां तो समय का पता लगता भी है तो भी पता नहीं रहता। हाँ, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। नारायण नंद बाबा के पास घड़ी तो थी नहीं, जल्दी उठे और पहुंच गए यमुना जी स्नान करने। और जैसे यमुना जी पहुंचे, वहां डुबकी लगाई, वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ कर ले गए। वरुण के दूत पकड़ के ले गए, पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। और जैसे हाहाकार मचा, नारायण भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, यमुना जी में प्रवेश करते हैं और वरुण लोक पहुंच जाते हैं। जैसे वरुण लोक पहुंचे, वरुण ने तो महाराज भगवान श्री कृष्ण को देखते ही साष्टांग प्रणाम किया, सुंदर वंदन किया, ऊंचे या सिंहासन पर बैठाया, चरण पखारे गए, तिलक लगाया गया, माला पहनाई, बहुत से वस्त्राभूषण से उनका स्वागत सत्कार किया गया, भेंट पूजा रखी गई। भगवान श्री कृष्ण की इस महिमा को नंद बाबा स्वयं एक कोने में बैठकर देख रहे थे। देखते हुए नंद बाबा को लगा कि निश्चित है हमारे इस लड़के में कोई ना कोई चमत्कार तो है। क्या कारण है? ब्रजवासियों को महाराज संदेह था, कल आपने सुना, ये बालक कोई होगा, ये बालक कहां से आया, ऐसा दिव्य बालक तो है नहीं। लेकिन आज नंद बाबा के मन में भी ये शंका हुआ। कहते हैं कि आखिर बालक कौन है। भगवान श्री कृष्ण ने डांटा, क्यों वरुण, क्या बात है, तुमने हमारे बाबा को क्यों पकड़ लिया। महाराज वरुण कहता है, अजानता माम केनो मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तोयम तब पिता तद भवान छंतुमर्हसि। हे प्रभु, निश्चित है मेरे सेवकों से मूर्खता हुई है, लेकिन अजानता माम के नो, मुझे इस विषय में बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा नहीं करता, मैं क्षमा नहीं मांग रहा हूं। क्यों? आनी तो यम तव पिता, आपके पिता आ गए, आपने सब लोगों का उद्धार किया। ब्रह्मा जी का आपको स्पर्श प्राप्त हुआ, इंद्र को आपका स्पर्श प्राप्त हुआ प्रभु, लेकिन क्या मेरा वरुण लोक इस अवतार से बाकी रह जाता? मैंने भी सोचा कि अगर गलती हो ही गई है तो चलो इसका परिणाम सुखद होगा। इसलिए ना कार्य वेदिना मूढ़ा मम सेवका, बड़ा सुंदर अर्थ है, आप ध्यान रहे। यहाँ क्या करते हैं, अरे वरुण ने बहुत लंबी क्षमा याचना मांगी महाराज, और मेरे लड़कों मेरे नौकरों से ये हो गया और ऐसा हो गया। ऐसा नहीं,
वो तो मूर्ख थे, उनसे गलती हुई, लेकिन मैं नहीं मानता। क्यों? आपका दर्शन जो हो गया बाबा को आने से, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे महाराज जी, हाँ महाराज, बड़ी मीठी बात कहते थे, अगर परमात्मा को अपने घर में लाना है तो किसी महात्मा के पैर पकड़ लो, किसी महात्मा को अपने घर में ले आओ, निश्चित है परमात्मा तुम्हारे पास आ जाएगा। नारायण वरुण के लोक, दिव्य लोक का, जब वरुण के दिव्य लोक का दर्शन किया, नंद बाबा ने कहा चलो हमारे बाबा को छोड़ो, बाबा को लेके आए महाराज। प्रसंग बड़ा छोटा, थोड़ा थोड़ा, अब आप देख रहे हैं समय घड़ी, तो मैं सोचता हूं कुछ देर बंद हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहे, लेकिन अब ये हो नहीं रही, समय की सीमा में ही सारी बात करनी है, कहां तक पहुंचे। नारायण वरुण के देवता से, महाराज वरुण देव से नंद बाबा को लेके आए, और जैसे लेके आए नारायण, उसी समय ब्रजवासियों ने देखा, सब जमुना किनारे खड़े हुए थे। नंद बाबा की पहली बात तो जमुना जी के भीतर कपड़े बाहर रखे हुए थे। नंद बाबा तो स्नान करने के लिए, जैसे हम लोग घुसते हैं अधो वस्त्र उतार देते हैं, ऊपर का वस्त्र, ऊपरी वस्त्र उतार देते हैं, अधो वस्त्र केवल लपेटे रहते हैं, और इसके बाद पानी में घुस जाते, खूब स्नान करते हैं। ऐसे ही नंद बाबा थे, लेकिन कपड़े पहन के आए, वो फर्स्ट क्लास बगलबंदी अंगरखा महाराज, और पगड़ी बांधे हुए, सुंदर तिलक लगाए हुए, झूल पड़ी हुई है, मोतियों की माला डली हुई है, वरुण लोक से आई दिव्य सुगंध उनके शरीर में। ब्रजवासियों ने महाराज नंद बाबा की फेंट पकड़ ली नहीं, और फेंट पकड़ के बोले, चौरे बाबा एक बात बता, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के तू कहाँ गए हो? हम तो सोचे कि जमुना जी में डूब गए हो, तू तो कहूं और दिखे। नंद बाबा ने सोचा कि इन ब्रजवासियों से कुछ सत्य बोलना पड़ेगा। अरे भैया कहा बताऊं, मैं तो जमुना जी में जैसे घुसे हो वैसे ही बड़े चमकदार कपड़े पहनने वाले दो दूत आए, और उन्होंने मेरे को पकड़ के जबरदस्ती ले गए, और काऊ दूसरे लोक में ले गए। मैं कहा कर दो भैया उनके सामने, और जाके देखो तो मुझे एक कोने में बैठा दियो, और ना मालूम जा मेरे लाला को कैसे पतो पर गई कि बाबा कहाँ है। लाला पहुंच गए, और जैसे लाला को देखो, बालोक को जो देवता हतो लंबो पर गो हमारे लाला के चरणन में। और भैया कछु मत पूछो, जाकी तो बड़ी दूर दूर तक जान पहचान है, बहुत दूर दूर तक जान पहचान, जाने सबके नाम ले लेके सबको पतो पूछो, सबको हालचाल लियो, और बाद में वहां लोग के मालिक को ऐसी डांट लगाई कि वो तो इनके सामने थर थर कांपने लगो। आओ बड़ी आरजू मिन्नत करी, बड़ी गलती मनाई भैया, जासो मोए पतो चलो कि जे निश्चित है काऊ देवता है, जाको कोई कोई दिव्य लोक तो जरूर हते। महाराज जो ब्रजवासी थे सीधे साधे, क्या कहने, उन्होंने नंद बाबा की फेंट छोड़ी और कन्हैया की फेंट पकड़ ली। अब ब्रजवासी पहुंच गए महाराज कन्हैया के पास, और बोले चौरे लाला एक बात बता, अरे हम तेरे दुश्मन हते का, तूने हमें अपने लोग को दर्शन ना करायो। भगवान को गोपियों की याद आ गई। अब आप देखें कि मैंने उन गोपियों को जिन्होंने कात्यायनी का व्रत किया था, उन गोपियों को आश्वासन दिया था कि आगामी समय पर तुम्हें मेरा अंग संग प्राप्त होगा, मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा, इससे बढ़िया और कोई समय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि लाला आ जाओ, और जरा सब लोग आंख बंद करके इसी जमुना जी में डुबकी लगाओ। जैसे जमुना जी में डुबकी लगाई, सभी ग्वाल वाल महाराज पहुंच गए। कहां? ब्रह्मलोक को, गोलोक धाम को। ते तु ब्रह्म हृदयम नीता मग्ना कृष्णेन च उद्धृता
ददसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोद्यगात पुरा। महाराज ऐसे दिव्य लोक में पहुंच गए जहां पर कोई दोष नहीं है, किसी भी तरह का कोई दोष नहीं। वहां तो केवल एक निर्मलता, एक पवित्रता और भगवान का दिव्य दर्शन, बस। जहां दिव्य यमुना महारानी, भगवान का दिव्य राधा रमण का दर्शन, उनका दर्शन सब लोग करने लगे। नंदयस्तु तम दृष्ट्वा वरमानंद निर्वृता कृष्णम तत्र छंदो भी स्तूयमान सुविस्मिता। इन ग्वाल वालों ने, इन ब्रजवासियों ने, समस्त ब्रज के जितने लोग थे, उन्होंने सभी लोगों ने भगवान के दिव्य गोलोक धाम में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, राधा रमण का दर्शन किया और सारे के सारे विस्मित हैं। भैया हमें तो हमारे भैया कन्हैया की ताई लग रहा हो, लेकिन तो जाके तो बड़े बड़े देवता सामने आजू बाजू खड़े हैं और बहुत सुंदर स्तूयमानम सुविस्मिता स्तुति कर रहे हैं। अरे भाई गोलोक धाम में तो मूर्तिमान वेद खड़े होते हैं, ब्रह्मा जी खड़े होते हैं, वरुण कुबेर इत्यादि बाहर खड़े रहते हैं, भगवान की स्तुति गान करते हैं। भगवान के गोलोक धाम में दिव्य अपने 8 पार्षद रहते हैं उनके सामने। वो वहां तो केवल दर्शन का दिव्य लाभ है महाराज। उसके बाद श्री सुखदेव भगवान सीधे वर्णन करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान अपि, भगवान ने भी यहां भगवान कह देने का अभिप्राय है षडैश्वर्य संपन्न परमात्मा। षडैश्वर्य जो संपन्न है उस परमात्मा ने ताह रात्रि ही वीक्ष, यहां जो वीक्ष शब्द है देखना, महाराज इसमें बड़ा रहस्य भरा हुआ है। रात्रि बहुत सी होती हैं, अभी आगामी आने वाली समय में आप देखेंगे नवरात्रि आएगी, शिवरात्रि आएगी, काल रात्रि, महारात्रि, ये सब रात्रियां हैं कि नहीं? ये सब उन सारी रात्रियों के साथ एक ताह रात्रि, एक ऐसी दिव्य रात्रि जो सब रात्रियों को अपनी गोद में समेटे हुए, अपने अंचल में भरे हुए हैं। और वो कौन रात्रि है? कहा महाराज ऐसी एक दिव्य रात्रि कौन है? कहा शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वह पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा की, पूर्ण चंद्र की जो रात्रि है, मानो समस्त रात्रियों की अधिष्ठात्री देवी है, उसको भगवान श्री कृष्ण ने देखा। वीक्षरन्तुम, उस रात्रि को देखने के बाद भगवान के मन में रमण करने का संकल्प जगा। मनश्चक्रे, परमात्मा अमना है, लेकिन वृंदावन में परमात्मा का मन बन गया। वृंदावन ने मन बनाया। वेद कहते हैं अमना शुभ्रा, परमात्मा में मन नहीं है, लेकिन फिर भी वो परमात्मा में मन बना। और जब मन बना तो कहा भाई किसके लिए मन बना? कहा मन मना वो मद भक्तो, उन भक्तों के लिए जिन भक्तों ने अपना मन मुझे दे दिया है, जिन भक्तों का मन मेरे पास में आ गया है, मैं उनके लिए फिर मन का निर्माण करता हूं। मन मना नारायण मनश्चक्रे, उन्होंने योग मायाया, माया कृपा दंभे चौ। माया, माया का एक अर्थ है कृपा, दूसरा अर्थ है दंभ। दंभ जो होता है नारायण, वो भगवान से दूर कर देता है, और कृपा वही जो माया है नारायण, वह भगवान से मिला देती है, भगवान के पास पहुंचा देती है, हमें भगवान के सानिध्य का अनुभव करा देती है, उनका स्पर्श करा देती है, उनका आलिंगन करा देती है।
वो माया कौन है? कहा उस माया का नाम है योग माया, योगाय माया कृपया श्री राधिका या। वो माया कौन है? कहा वह कृपा स्वरूपिणी श्री राधिका जी। योग माया का आश्रय लिया और महाराज आश्रय लेके आज पूर्ण चंद्र की तरफ भगवान ने जब देखा, नारायण तो पूर्ण चंद्र पूर्व दिशा की तरफ लाली से युक्त, लालिमा से युक्त वह चंद्र था, उसको देखकर नारायण भगवान श्री कृष्ण के मन में अपनी उन गोपियों को जिनको उन्होंने वरदान दिया था उनकी थोड़ी याद आई। और जब याद आई तो नारायण उस मनोहर वन में, उस वृंदावन के दिव्य रात्रि के वातावरण में, सायंकाल के समय नारायण भगवान ने क्या किया? जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहराम, मन को हरने वाली जो दिव्य बांसुरी की तान है उसको छेड़ दिया और ऐसी बांसुरी बजाई, आहा ऐसी दिव्य बांसुरी बजाई नारायण। उसके लिए श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो न मलक्षितोद्यमा सयत्र कुंज सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। नारायण यहां पर निशम्य गीतम, एक ऐसा गीत भगवान ने बजाया। कौन सा गीत था? क्लीम बीज बजाया। दिव्य क्लीम बीज वह बांसुरी में बजाया और उस बांसुरी का जो वो क्लीम बीज है नारायण, वो बीज पहुंच सबसे पहले ब्रह्मांड में व्याप्त हुआ और ब्रह्मांड के भेदन करते हुए ब्रह्मलोक में चला गया। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी समाधिस्थ, समाधि भगवान शंकर की समाधि टूट गई, कैलाश पर पहुंच गया, वरुण लोक पहुंच गया, पाताल में पहुंच गया। जहां जहां पहुंचा वहां के अधिष्ठात्री देवता कहते हैं, महाराज पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे भोलेनाथ ये इतनी मीठी मधुर ध्वनि ये कौन से राग की है? कौन सी राग रागनी बज रही है? नारायण जो ये कहा, भगवान शंकर ने कहा पार्वती चुप बैठो, पहले इस गीत का आनंद लेने दो। ब्रह्माणी ने पूछा, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को चुप करा दिया। इंद्राणी ने पूछा, इंद्र ने उनको चुप करा दिया। वरुण देवता ने चुप कराया, कहा शांत, पहले इस दिव्य ध्वनि को, इस बांसुरी की ध्वनि को हृदयंगम करने दो। आज तक गंधर्व, गंधर्वियां, कामदेव इत्यादि नारायण ये सब के सब विस्मित हो गए, ठिठक गए, सोचने लगे कि ये धुन तो आज तक हमने कभी सुनी नहीं। राग रागनियों के जानकार हम गंधर्व लोग कहलाते हैं, लेकिन आज तक ये राग हमारे समझ में नहीं आया। अरे भाई, दुनिया का राग समझने के लिए, दुनिया को बेराग करने के लिए कामदेव अनेक अनेक उपयोग करता है, लेकिन जिनके अनुराग से, हाँ महाराज, राग रंजित होकर यह भक्त भगवदानुरागी प्रेमामृत का पान कर लेता है, उस भक्त की ऐसी सुंदर जिज्ञासा पर वह मनोहर बांसुरी साधारण व्यक्ति के कैसे समझ में आएगी? देवताओं का सामर्थ्य है क्या जो उस दिव्य बांसुरी को समझ पाए? सबके सब विस्मित, सबके सब आश्चर्यचकित। नारायण भगवान वो जो निशम्य गीतम तदनंग वर्धितम, वह जो गोपियां थीं, आज वह बांसुरी बजी और उस बांसुरी बजने पर घर का सारा काम धंधा छोड़कर जो जैसी थी, जिस अवस्था में थी,
कोई पति को भोजन करा रही थी, कोई गाय लगा रही थी, नारायण कोई दूध दोह रही थी, किसी की देवी के हाथ में आटा लग रहा था, कोई देवी सायंकाल अपने पति के आगमन पर श्रृंगार कर रही थी। एक आंख में काजल लगा था, दूसरे में लगा ही नहीं पाई। मांग भरनी थी, सिंदूर हाथ में लगा है, मांग तक पहुंच ही नहीं पाया। जेवर पहन रहे थे, नाक का जो जेवर है वह कान में पहन लिया, हाथ का जो जेवर है वो पैर में पहन लिया। महाराज उल्टे सीधे वस्त्र धारण कर लिए। नीचे का जो वस्त्र है ऊपर, ऊपर का वस्त्र नीचे। ऐसी विलक्षण स्थिति उन गोपियों की, और वे गोपियां सीधे सीधे श्री कृष्ण की तरफ दौड़कर चली जाती। जैसे श्री कृष्ण के पास उन गोपियां पहुंची, बुलाया तो भगवान श्री कृष्ण ने ही था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि प्रेम का रस संचार, अब साहित्य की दृष्टि से थोड़ा सा विचार करें, प्रेम का जो रस है, प्रेम का जो दिव्य रस है नारायण, वो साधारण दोनों नायक और नायिका दोनों सुलभ हो जाएं तो आनंद नहीं आता, लेकिन एक दुर्लभ हो और दूसरा सुलभ हो। लेकिन इससे भी कठिन दौर कब होता है प्रेम के संचार का? कहा महाराज, जब प्रत्यक्ष विरह हो। विरह दो तरह का है, एक अप्रत्यक्ष विरह है और एक प्रत्यक्ष विरह है। प्रत्यक्ष विरह जो है उसको कहते हैं जब नायक अथवा नायिका सामने हो और उनसे संयोग ना हो पाए। और अप्रत्यक्ष विरह है, दोनों अलग अलग हैं, दर्शन नहीं है, तो उस समय केवल मन है लेकिन सामने हम देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा इन गोपियों के हृदय के अंदर मेरा जो दिव्य अनुराग भरा हुआ है, अब देखो ये भगवान की दृष्टि है, मेरा जो दिव्य अनुराग भरा हुआ है उस दिव्य अनुराग को निकालने का सुंदर अवसर यही है। वो कैसे निकले? भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब इन गोपियों के जीवन में प्रत्यक्ष विरह का अनुभव कराना चाहिए। सामने भगवान श्री कृष्ण है, सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि है, खिली हुई है, लेकिन नारायण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह मृजस्या नामयम कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। हे महाभाग्यशाली, अब महाराज आप जरा सोचो, स्वागतम भो महाभागा, महाभाग जो शब्द है वो व्यंगात्मक शब्द है महाराज, अपना ये सम्मान सूचक शब्द, क्योंकि सम्मान सूचक जो शब्द है वो सबके लिए प्रयोग नहीं होता। मान लो महाराज, अब एक सीधा उदाहरण दें, ठाकुर साहब यही हैं और माता जी भी यही हैं, इनका उदाहरण लो। आप बोलो, अगर हमारे ठाकुर साहब माता जी को कहें और इतनी देर हो गई आप कहाँ गई थी, तो बोलो अच्छा लगेगा? क्यों? ये तो आप कहाँ हैं? अरे आपको क्या कहें? तो ये बताओ, सम्मान सूचक शब्द ये अच्छा है? वहां तो तू तड़ाक की भाषा अच्छी होती है कि नहीं? तुम कहां गई थी, क्या कर रही थी? लेकिन कहे आप, बोलो, यही शब्द है यहां पर, स्वागत, आइए आइए। अरे भाई ठाकुर साहब आपको देख के कहें आइए आइए आपका स्वागत है देवी जी, बहुत देर कर दी, कहां गई थी? अच्छा लगेगा? आज गोपियों को भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, आइए आइए देवियों आपका स्वागत है। ओ हो, आप तो बहुत
क्या कहें? प्रियम किम, बताइए मैं आपका स्वागत कैसे करूं? आपको प्रसन्न करने के लिए कौन सा उपाय करूं? गोपियों को लगा आज श्री कृष्ण को क्या हो गया है। अच्छा समझ गई। ब्रजस्या नामयम, ब्रज में सब कुशल तो है ना? जंगल में यहां अर्धरात्रि इस समय आने का कारण क्या है? कोई घटना तो नहीं घटी ना? नारायण रजन्येशा घोर रूपा। अब आप देखें भगवान ने यहां से स्त्री धर्म का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। क्यों? मैं बहुत बड़ी डीप में नहीं जाऊंगा, नारायण ये सब स्वतंत्र विषय हैं। यहां कहते हैं स्त्री धर्म का, स्त्रियों का कर्तव्य है कभी रात्रि में अकेले नहीं निकलना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। और फिर नारायण माता पिता, अरे स्त्री का तो धर्म है जब तक कौमारी है तब तक वह माता पिता और भाई के संरक्षण में अपना जीवन बिताए, और जब विवाह हो जाता तो पति के संरक्षण में अपना जीवन बिताए। मान लो पति कहीं चला गया है तो अपने पुत्र के संरक्षण में अपना जीवन बिताए, संबंधियों के संरक्षण में जीवन बिताए। नारायण यहां पर स्पष्ट रूप से कहा, देवियों जब ब्रज में सब कुशल है तो यहाँ आई क्यों? अच्छा समझ गया, तुम ब्रज की शोभा देखने आई हो। चलो कोई बात नहीं, शोभा देख ली, अब जल्दी चले जाओ, रात्रि बढ़ रही है। नारायण देखो, मातरा पितरा भ्रातरा हुआ, माता पिता भाई बंधु ये सब तुम्हें याद कर रहे हैं। अरे तुम्हारे पति तुम्हारी रास्ता देख रहे हैं। नारायण विचिन्वन्त्य पश्यन्तो मां कृढ़वम बंधु साध्वशम, तुम्हें वहां अपने पास न देखकर सब लोग तुम्हारे ऊपर शक करेंगे कि कहां गई गोपियां, हमारी पत्नी कहां गई, बच्चे कहेंगे हमारी मां कहां गई, तुम्हारे भाई कहेंगे हमारी बहन कहां गई। लेकिन तदयात्मा चिरम गोष्ठम, नारायण देरी मत करो, तुम लोग सब अपने मायात चिरम गोष्ठम, अपने अपने घर जल्दी चली जाओ। अच्छा अब मैं समझ गया। देखो गोपियां बोल नहीं रही, भगवान ही बोलते चले जा रहे। अच्छा मैं समझ गया, तुम मेरे को देखने आई हो, मेरे से प्रेम करती हो। गोपियों कोई बात नहीं, मेरे से प्रेम करने वाला, हाँ महाराज मेरे से तो पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं, वनस्पति प्रेम करती है, ये सारी प्रकृति प्रेम करती है, मैं तो सबके लिए हूं, इसमें नई बात क्या है। नारायण देखो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य अधनो पीवा। नारायण पति स्त्री भीर नहातव्यो लोके शुभिर पातकी, ध्यान रखना कितने ही पातकी पति हो, जड़ है, मूर्ख है, धनहीन है, लेकिन फिर भी पतिव्रता स्त्री को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। नारायण उससे का महाराज उसकी निंदा होती है, और निंदा होके नारायण वह कलंक की भागी बनकर नरक में उसका वास होता है। नारायण देखो गोपियों, अगर तुम कहो कि नहीं हम तो तुमको छोड़कर नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं, पास में रहने पर अति परिचयाद अवज्ञा, जो अति सन्निकर्ष में रहता है, अत्यंत पास में रहता है, उसमें अवज्ञा का डर रहता है, अपराध का डर रहता है। इसलिए क्या करो, कहा दूरे श्रवणात् दर्शनान् ध्यानान् मव भावोनु कीर्तिनात् न था सन्निकर्षेण प्रतियात् ततो गृहान्। गोपियों दूर से मेरा श्रवण करो, नाम संकीर्तन करो, कभी कभी दर्शन हो ही जाता है, और इससे बढ़िया ध्यानानमपि, मेरा ध्यान करो, एकांत में बैठकर मेरा कीर्तन करो, इतने करने से तुम मुझे प्राप्त हो जाओगी, इसलिए अब चली जाओ। नारायण गोपियों के हृदय से तो मैं तो ऐसा लगा जैसे वज्रपात हो गया। गोपियों की जो आंखें थी महाराज, उन आंखों से अश्रुपात होने लगा।
आंखों में जो कज्जल लगाया हुआ था वह कज्जल बह बह के नारायण पैरों तक आने लगा और गोपियां अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदने लगी। मुंह नीचे की ओर कर लिया, श्याम सुंदर के तरफ देखने की स्थिति नहीं रही, देख नहीं पा रही। क्यों? कहा जिनके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया। नारायण, जिनके लिए हमने जमाने को छोड़ दिया, आज वही हमें जमाने के लिए छोड़ चले। जिनके लिए हमने आज पति पुत्र सब कुछ को त्याग कर दिया, सब कुछ छोड़ के आई, आज वो हमको भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मानो गोपियां कहती हैं, हे पृथ्वी माता, जब जगत जननी जगदम्बा सीता के जीवन में इस तरह का कष्ट आया था तो आपने उसे अपनी गोद में जगह दी थी। हमें भी जिन श्याम सुंदर के लिए हमने सारा जीवन निछावर कर दिया, अपने सारे रिश्ते निछावर कर दिए, आज वो श्याम सुंदर भी हमको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो हे पृथ्वी, हम घर तो लौट नहीं सकती, अब कृपा करके आप हमें अपने स्थान पर जगह दें। नारायण, क्या कहें? इतना सब बात करने के बाद गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर, मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। हे श्याम सुंदर, मैवम विभोरहति भवान। अगर श्याम सुंदर ने कहा स्वागतम भो महाभागा, तो गोपियां उसके उत्तर में कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आपको इतने कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। नृशंसम, इतने कठोर वचन क्यों? संत्यज्य सर्व विषयांस, सारे विषयों को छोड़कर, यहां विषय क्या है? गोपियों के जीवन में, अरे जिन गोपियों के घर में घुसकर भगवान श्री कृष्ण मक्खन चुरा कर खाते थे, जिन गोपियों के वस्त्र हरण करते थे, जिन गोपियों की कलाई मरोड़ देते थे, क्या उन गोपियों के जीवन में भी कोई विषय रह गया? बड़ी विलक्षण बात है महाराज। उन गोपियों के जीवन में कोई विषय है क्या? लेकिन गोपियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, ये जो हमारा अंतःकरण है ना, मानो ये कहती हैं, इस अंतःकरण में जन्म जन्मांतरों के कर्म संचित रहते हैं, लेकिन उस संचित कर्म में कौन कब कौन सा फल देगा, इसका कोई भरोसा, इसको केवल आप जानती हैं। लेकिन श्याम सुंदर, अगर हमारे जीवन में कोई विषय है तो जहां तक हमारी समझ है वह कौन सा विषय है? कहा तव पाद मूलम, आपके चरणों का विषय रह गया है, बाकी संसार के और कोई विषय हमारे जीवन में नहीं है। हम आपके चरणों को छोड़कर, हमारी विडंबना है श्याम सुंदर, हम कहीं नहीं जा सकती है। फिर हे श्याम सुंदर, भक्ता भजस्व, बड़ा मीठा शब्द है, भक्ता भजस्व। भक्त कहते हैं उसको, हमारे महाराज जी कहते हैं, भक्त माने भाव, जिसका हृदय अत्यंत कोमल हो गया है। अच्छा, कैसे कोमल हुआ है? कहा भजस्व, भजन करते करते। श्याम सुंदर
आपका भजन करने वालों का हृदय अत्यंत कोमल हो जाता है, अत्यंत निर्मल हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हे श्याम सुंदर, आपके हृदय में इतनी कठोरता कैसे रह सकती है? क्यों आश्चर्य है? हमने देखा है श्याम सुंदर, हम तो ग्वालिनी हैं, मक्खन निकालने वाली हैं, माखन निकालने वाली हैं, हमको मालूम है। आपको अगर दुनिया में कोई भी पदार्थ प्रिय है तो केवल माखन प्रिय है, और माखन अत्यंत सुगंधित और मुलायम रहता है, कभी कठोर नहीं होता। तो माखन खाने वाला, उसके हृदय में ये कठोरता आई कहां से? हम ये देख रहे हैं। श्याम सुंदर, दुर्वग्रह मां त्यजास्मा, आप दुराग्रह छोड़ दिए प्यारे, हमें लौटाने की जिद छोड़ दीजिए। क्यों? जो भी आपके चरणों का भजन करता है वह आपके चरणों में हमेशा हमेशा के लिए समा जाता है, संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब श्याम सुंदर भजते मुमुक्षुन, ऐसे नहीं, मुमुक्षुन का अभिप्राय यहां मुमुक्षा नहीं, मुक्ति में इच्छा वो तो अलग हो गया। यहां कहते हैं नहीं, जिसकी मुक्ति की इच्छा होते हुए भी, जो मुक्त होने वाला था। लेकिन श्याम सुंदर, जो साधक सबसे पहले आपका नाम ग्रहण करता है, आपका रूप ग्रहण करता है, आपके रूप का ध्यान करता है, आपका नाम लेता है, उसके जीवन में क्या होता है जानते हो? कहा उसके जीवन में दो घटनाएं घटती हैं। क्या? कहा नाम लेते लेते आपका प्रेम धीरे धीरे जागने लगता है, और जब आपका प्रेम जागने लगता है तो उसके संसार का जो संबंध है, उस संबंध का वह त्याग करता है। ध्यान रखना, यह साधक की कसौटी है, रासलीला नहीं। त्याग करता है, और त्याग होता है तन के स्तर पर। आप चाहो, आपके पास बैग है, चश्मा है, हाथ में मोबाइल है, चाहो फेंक दो, त्याग कर सकते हो ना। लेकिन यही त्याग, ये त्याग जब गाढ़ा होता है, संसार के विषयों का धीरे 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 जब हम छोड़ते हैं, तो वह मन के स्तर पर उसका मन वैरागी हो जाता है, उसके जीवन में वैराग्य जाता है। जब जाग विरागा अति अनुरागा, जब वैराग्य जागता है तो कैसे जागता? का अति अनुराग, अपने आप भगवत प्रेम का अनुराग जब उसके जीवन में जागता है तो वह क्या होता? कहा मुमुक्षुन